आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं, किस तरह से मैट्रिक्स बनती है। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर। वेलकम टू द क्वेस्ट फॉर मैथ्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैथ्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को आप दो अलग यूनिट्स मत समझिए, दैट इज वन यूनिट, क्योंकि मैट्रिसेस का काम डिटर्मिनेंट्स में यूज होता है। और दोनों चैप्टर को मिला के अगर हम लोग मार्किंग देखें तो इसमें आपके बोर्ड के एग्जाम, जो पंजाब बोर्ड के एग्जाम्स है, उसमें आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसमें आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। हम लोग सपोज करते हैं कि तीन हमारे पास पर्सन्स हैं, राम, श्याम और पवन, ठीक है। और यहां उनके पास कुछ बॉल्स हैं, सपोज उनके पास ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। पहले राम के पास 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। सपोज आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल हेयर। श्याम के पास 6 ब्लैक्स हैं और 7 वाइट बॉल्स हैं। पवन के पास 3 ब्लैक हैं और 8 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। तो जो उनके पास बॉल्स हैं उनको एक हम लोग अरेंजमेंट देना चाहते हैं, एक एडजस्टमेंट उनकी करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं उनको। तो वो अरेंज दो तरीके से हो सकता है। जैसे अभी मैंने लिख दिया कि राम के पास 7 ब्लैक और वाइट, यानी कि अब इसको हम लोग बड़े आराम से और सिस्टमेटिकली पढ़ पा रहे हैं। तो वो अरेंजमेंट हमने इस तरीके से ही करना है इसका। तो यहां से पता लग रहा है कि राम के पास 7 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं, श्याम के पास 6 और 7, पवन के पास 3 ब्लैक और 8 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो ये बन जाएगी। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, जो मैंने अरेंजमेंट अभी बताई है, 6, 7, 3 और 8, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं बॉल्स के नाम इधर लिख लेता हूं, ब्लैक और वाइट, राइट। और यहां मैं लिख लेता हूं पर्सन्स के नाम जिनके पास ये बॉल्स हैं, पवन, ठीक है। तो ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, किसके पास हैं, वो हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। राम के पास ब्लैक बॉल्स हैं 7, श्याम के पास 6 और पवन के पास 3, ठीक है। वाइट बॉल्स 5, 7 और 8। चलिए इसको अब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। दैट इज दिस 7, 6, 3, 5, 7, 8। इस पहली वाली अरेंजमेंट में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल जो हम लोगों ने नंबर लिखे हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। दीज आर द वर्टिकल लाइंस, राइट। इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं। दूसरे जो अरेंजमेंट हम लोगों ने दिखाया अभी, पहले वाले अरेंजमेंट में हम लोग देखते हैं कि यहां जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 3 है मेरे पास, जो मैंने एग्जांपल ली हैं। फर्स्ट रो हमें क्या शो करती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमें क्या शो कर रही हैं? वो हमें एक पर्टिकुलर राम के बारे में अरेंजमेंट दे रही हैं कि उसके पास 7 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं। सेकंड रो हमें क्या शो कर रही है कि श्याम के पास 6 ब्लैक और 7 वाइट हैं। पवन के पास, थर्ड रो हमें क्या शो करती है कि पवन के पास 3 ब्लैक और 8 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट अरेंजमेंट में कॉलम क्या शो कर रहा है? फर्स्ट कॉलम जो है, जो वर्टिकल लाइन है फर्स्ट, उसमें हमें फर्स्ट अरेंजमेंट में हमें ये शो हो रहा है कि राम, श्याम और पवन के पास जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 7, 6 और 3 हैं, ठीक है। और सेकंड कॉलम हमें क्या शो कर रहा है? ऑल द वाइट बॉल्स राम हैव, श्याम एंड पवन हैव, राइट। तो ये
अरेंजमेंट को दिखाने का एक तरीका है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। सेकंड में देख लीजिए, मैंने अब क्या करा, मैंने ब्लैक और व्हाइट बॉल्स को रोज में लिख दिया। तो फर्स्ट रो सेकंड अरेंजमेंट में हमें क्या बता रही है, सेकंड अरेंजमेंट में हमें फर्स्ट रो बता रही है कि ब्लैक बॉल्स जो हैं वो राम, श्याम और पवन के पास कितनी है, 7, 6 और 3, राइट, रिस्पेक्टिवली। और व्हाइट बॉल्स राम के पास 5, श्याम के पास 7 और पवन के पास 8। तो ये भी एक अरेंजमेंट है, बताने का तरीका है कि राम और श्याम और पवन के पास क्या क्या है, कौन कौन सी बॉल्स हैं और कितने नंबर्स में हैं, राइट। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म, ये मतलब मैट्रिक्स बन गई अपने आप में। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनती है, मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स is an ordered arrangement of numbers। किनकी अरेंजमेंट है, चाहे वो नंबर्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो ये किसी ना किसी वेरिएबल के फंक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ये जो मैंने यहां ऑर्डर लिखा, यहां ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहां फर्स्ट ऑर्डर, मैं अभी आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहां अगर मैं रफली सी बात करूं तो इस मैट्रिक्स अरेंजमेंट में मेरे पास 3 रोज हैं। दिस इज योर फर्स्ट रो R1, दिस इज योर सेकेंड रो R2 एंड दिस इज योर थर्ड रो। और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, C1 C2। सेकेंड अरेंजमेंट में मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स को हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं और रोज को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो ऑर्डर का मतलब वही है कि मेरे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए उस अरेंजमेंट को बनाने में। और उस अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इनका क्या नाम है, ये जो मैंने यहां एग्जांपल के तौर पर जो नंबर लिए थे, इनका नाम है एंट्रीज, ठीक है। ये एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, नंबर्स और फंक्शंस आर नॉन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज इन द गिवन मैट्रिक्स। जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स होगी या जो हम लोग मैट्रिक्स बना रहे होंगे, मतलब जो नंबर्स हमने लिखा या फंक्शंस लिखे। फंक्शंस का मतलब क्या है, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। सपोज मैं यहां लिख देता हूं x, x स्क्वायर, x क्यूब, ठीक है, 1 + x, x 2, x पावर 4, ठीक है। तो यहां जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि मैट्रिक्स क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक अरेंजमेंट है ऑफ सर्टेन नंबर्स और सर्टेन फंक्शंस। और उन नंबर्स और फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज, राइट। अब जब हम लोग मैट्रिक्स को एज अ होल, अब इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, एज अ होल जब हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो हम लोग कैपिटल लेटर्स से शो करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर इसका नाम लिखना हो तो मैं इसको A, B, C एंड सो ऑन, सारे कैपिटल लेटर्स X, Y, Z से मैं एक मैट्रिक्स को डिनोट कर सकता हूं, राइट। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय AIJ। अभी मैं आपको इसका भी मतलब बताने वाला हूं कि I इज फॉर व्हाट एंड J इज फॉर व्हाट, राइट। तो ये तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि व्हाट वी मीन बाय मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं इसके ऑर्डर के बारे में कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो रोज और कॉलम्स होते हैं वो उसका ऑर्डर डेवलप करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं।
जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, राइट। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी रोज काउंट करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज, उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज मानते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम्स मानते हैं। तो ऑर्डर मानने के लिए द नंबर ऑफ रोज एंड columns gives the order of a matrix। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? सपोज कोई मैट्रिक्स हम लोगों ने ली और उसमें आपको ये पता लगा let m be the rows of rows and n be the columns, यानी कि vertical lines of a matrix A, then A m n, यानी कि m क्रॉस n, या इसको आप mn भी लिख सकते हैं, राइट। वैसे जो ज़्यादा सही तरीका है दैट इज दिस m क्रॉस n। m क्रॉस n इज कॉल्ड द ऑर्डर, इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट करता है आप लोग। और उसको लिखेंगे कैसे? मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे ऊपर और उसके सफिक्स में हम लोग उसके ऑर्डर को लिख देंगे। और ऑर्डर में एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले जो एलिमेंट यहां शो हो रहा है, पहले जो नंबर शो हो रहा है, वो नंबर आपको नंबर ऑफ रोज बताता है, और जो सेकंड नंबर आपको बता रहा है दैट इज दीज आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। और ये क्रॉस जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ये एक डिनोट करने का तरीका है कि उसमें कितने रोज और कितने कॉलम है, राइट। तो जो मैंने अभी एग्जांपल ली है, अगर इनको हमें ऑर्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए का ऑर्डर आप कितना बताएंगे? अब देखिए, यहां से ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ए, इसमें जो हमने एग्जांपल ली थी इसमें रोज कितनी हुई? 3, कॉलम्स कितनी हैं? 2, और इसमें रोज कितनी हैं? 2, और कॉलम्स कितनी हैं? 3, ठीक है। यहां अगर हम लोगों को अब जनरल मैट्रिक्स लिखनी हो जिसमें m रोज हो और n कॉलम्स हो, तो वो कैसे लिखेंगे? उससे पहले हम लोग, मैं चलता हूं यहां कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बताना हो, जैसे यहां मैंने इसको ऐसा लिखना हो, अगर नोटेशन फॉर्म में लिखना हो इस मैट्रिक्स को, तो नोटेशन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? नोटेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने ये बता रहा हूं आपको 3 क्रॉस 2, तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है मैं ऐसे लिख दूंगा AIJ, ठीक है, m क्रॉस n। अब यहां जो सफिक्स मैंने यूज किया I, दीज विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और यहां जो J मैंने यहां सफिक्स यूज किया दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां जो I के जो वैल्यू है, I विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3 और J विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1, मतलब कम से कम एक कॉलम तो उसमें होनी चाहिए ना, क्योंकि 2 रोज बता रहा है, तो 1 और 2, ठीक है। यहां से 1 से लेके 2 तक कॉलम, और यहां क्या शो कर रहा है? 1 से लेके 3 तक रोज उसकी, है ना, वो वही है 1, 2 और 3, और यहां कॉलम्स कितनी है? 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां अगर मुझे एलिमेंट्स के नाम पता करने हो कि आई की वैल्यू यहां कितनी है, ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जब मैं आपको एग्जांपल लूंगा तो मैं आपको यहां से मैट्रिक्स फॉर्म करनी बताऊंगा कि ऑर्डर से हम लोग मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहां अब मैं आप क्या बताने जा रहा हूं? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि m क्रॉस n मैट्रिक्स में जनरल अगर हम लोगों को मैट्रिक्स लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें रोज कितनी है? m रोज है, और कॉलम्स कितनी है? n कॉलम्स। m और n दैट इज सिंपली
a general notation of any number of rows or any number of columns. Suppose we have 10 rows 10 columns, तो यहां कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आएगी 10, और कॉलम्स कितनी आएंगी वो भी 10. या मान लो 4 और 5 है तो m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू जो है वो 5 है. तो यहां आपको जनरल फटाफट से मैं लिख के बताता हूं, A11 A12 A13 और A1n, राइट. समझ रहे हैं ना. ये रो कितनी है, ये फर्स्ट रो है R1, तो जो फर्स्ट सफिक्स है वो सेम रहेगा 1 1 1. और कॉलम देखिए, ये कॉलम कितनी है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये nth कॉलम, क्योंकि n कॉलम्स हैं हमारे पास. अब चलते हैं, ये फर्स्ट रो थी ना, अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड रो. तो A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. सेकंड कैसे लिखेंगे, A22, सेकंड रो और सेकंड कॉलम. अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो क्या आएगा, A23 एंड सो ऑन. यहां क्या आएगा, सेकंड रो और nth कॉलम. समझ रहे होंगे आप, है ना. अब चलते जाते हैं, एंड सो ऑन. वैसे यहां क्या थर्ड में क्या बनेगा, 31 32 33 और 3n, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम एंड सो ऑन. अब यहां कौन सी रो आई है, लास्ट में रो कितनी आई है, mth. तो ये mth रो हुई फिर, और ये nth कॉलम हुई, और ये mth रो हुई, राइट. तो कैसे लिखेंगे फिर हम लोग, AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN, यानी कि mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन mth रो और nth कॉलम. तो जनरल फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. तो आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स होती क्या है, दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, और उसका एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखेंगे, वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं. आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और आपको एक रिलेशन गिवन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें कि आप एलिमेंट्स बना पाएंगे, और वो एलिमेंट्स को बनाने के बाद आप मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट कर पाएंगे, मैट्रिक्स को बना पाएंगे. ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.